हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का पहला फुटबॉल मैच जो कि ड्रीम 11 पे लिस्टेड है। चैंपियनशिप का मैच है ये, हल सिटी और मिडलस्ब्रो के बीच में। इससे पहले कि इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें, एक बार कल वाले मैच का अगर हम रिवाइंड कर लें तो आई होप सबके जो है एसेस आराम से क्लियर हुए होंगे। डिस्पाइट दैट कि बहुत लोग ऐसे आए थे जिन्होंने जो 5 डिफेंडर्स के साथ आए थे, लेकिन फिर भी हमारे पास डिफेंडर्स तो थे ही, साथ में पासर्स भी थे। अब आपने कितना रिस्क लिया होगा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था आपका रिजल्ट कैसा जाएगा, क्योंकि हमको पता था कि मैच में क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्या किसके हैं। तो आई होप सबके अच्छे गए होंगे पासर्स, क्योंकि हमारे मेजोरिटी ऑफ द पासर्स थे। अगर आपने मतलब एक्सट्रीमली मतलब सेफ नहीं गए होंगे आप, तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने अपना भी परफॉर्मेंस शेयर किया था, ग्रैंड लीग में मैं मिस कर गया था 4 पॉइंट्स की वजह से, और सिर्फ इसीलिए कि मेरे कुछ डिफेंडर्स येलो कार्डेड हो गए थे, नहीं तो आराम से जीत जाता ग्रैंड लीग भी मैं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है केकॉम स्टेडियम, जो कि हल सिटी का होम ग्राउंड है। अभी अभी अगर आप देख पा रहे हैं, अच्छा, हल सिटी 22 पे आ चुकी है कल के मैच के बाद। तो 22 पोजीशन पर है हल सिटी और मिडलसब्रो है 19 पोजीशन पर। 22 मतलब 24 टीम की टेबल्स में 22, मतलब वो ऑलरेडी रेलीगेशन जोन के अंदर आ चुके हैं। अगर आज के मैच में भी वो जीत नहीं पाते हैं तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी इनके लिए। मिडलसब्रो का भी उतना सही हालत तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक आप कह सकते हैं बेटर है हल सिटी से। मिसिंग प्लेयर्स की बात करें, मिडलसब्रो की तरफ से आयाला नहीं खेलेंगे, हल सिटी के लिए ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। फैक्ट्स की कुछ बात कर लेते हैं। ये नेक्स्ट 2 सेक्शन जो मैं आपको बताऊंगा इनको ध्यान से सुनना, और यहीं पे आपको सारी जो स्टोरी है इस मैच का वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक है फैक्ट। तो फैक्ट में हम देख सकते हैं मिडलसब्रो यहाँ पे काफ़ी डोमिनेटिंग रही है। 6 में से पिछले 5 मैचों में उन्होंने जीता है। पिछले 6 मैचेस में से 5 मैचेस में वो अनबिटन रहे हैं और 3 मैचेस वो जीते हैं। ठीक है। हल सिटी सेकेंड मोस्ट कंसीडिंग टीम इन दिस ईएफएल चैंपियनशिप। इनसे ज़्यादा गोल मेरे ख्याल से जो आखिरी पायदान की टीम है लुटन टाउन, उन्होंने कंसीड करे हैं। मतलब हल सिटी का डिफेंस बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। पिछले 6 मैचों में भी उन्होंने शायद 17 या 18 गोल कंसीड कर लिए हैं। लेकिन मिडलसब्रो भी लीस्ट स्कोरिंग टीम है, सबसे कम गोल करने वाली टीम है इस सीजन में मिडलसब्रो, जिन्होंने इस सीजन के जो मेरे ख्याल से 30 या 40 मैचेस शायद हुए हैं, वहाँ पर 39 गोल उन्होंने करे हैं या ऐसा कुछ। हल आर लीस्ट व्हेन इट कम्स टू होम मैचेस, मतलब जब होम मैचेस की बात आती है हल 24 टीमों की टेबल में 24वें स्थान पर हैं। ठीक है। हल डिड नॉट विन इन देयर लास्ट 5 मैचेस, होम मैचेस, और उनमें से रिसेंटली जो 3 मैचेस हुए हैं वहां पर उन्होंने गोल भी नहीं दागा हुआ है। तो काफ़ी खराब हालत चल रहा है हल का। अच्छा, अभी 2 प्लेयर्स जो रहे हैं हल के टीम के होकर, हल सिटी ने शुरुआत बहुत अच्छा करा था। मैं आपको थोड़ा सा कहानी यहाँ पे सुनाता हूँ। उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छा करा था सीजन की शुरुआत में, लेकिन विंटर ट्रांसफर के बाद से उनका परफॉर्मेंस दिन बाय दिन बहुत खराब होता गया है। मैं जैसे आप देख ही सकते हैं, पिछले 5 होम मैचेस में वो जीत नहीं पाए हैं, पिछले 3 होम मैचेस में वो गोल नहीं कर पाए हैं। ठीक है। लेकिन विंटर ट्रांसफर जो होता है, मतलब दिसंबर के महीने या जनवरी के पहले हफ्ते तक वो पहले 15 टीमों में से थे। मतलब 10 से 15 के भीतर उनका रैंकिंग चल रहा था। 2 प्लेयर्स इनके टीम से चले गए। एक तो है जैरड बोवेन जो कि वेस्ट हैम यूनाइटेड होकर खेलते हैं अभी, और दूसरे हैं कामिल ग्रोसिस्ची। ये दोनों जाने के बाद इनके पास जो इनकी जो स्ट्रेटेजी वगैरह होती है, मेंटालिटी वगैरह होती है, वो सब कुछ बर्बाद हो गया। हल सिटी एक डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल खेलने वाली टीम रही है शुरुआत से। मतलब वो कितना ज़्यादा गोल खा रहे हैं, वो वहाँ पे वो कंसंट्रेशन नहीं देते थे। उनका टारगेट यही होता था कि हमको गोल करना है, और वो हो भी जाता था, क्योंकि उनके तरफ से 2 बहुत अच्छे गोल स्कोरर्स थे, जैसे मैंने बताया, जैरड बोवेन और कामिल ग्रोसिस्ची। लेकिन इनके जाने के बाद हल का जो मेंटालिटी है वो गोल करने का और गोल खाने में ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन ना देने का, वो तो अभी भी बरकरार है, लेकिन गोल करने लायक प्लेयर्स इनके पास अभी अवेलेबल नहीं है। इसी मोमेंट पर हल ने जितने सारे गोल्स करे हुए हैं टोटल इस चैंपियनशिप में, लगभग मेरे ख्याल से 50 गोल उन्होंने करे हैं। उनमें से 30 से 35 गोल या तो इन दोनों प्लेयर्स ने खुद करे हैं, या तो उन्होंने गोल बनाए हैं ऐसे। मतलब कितना ज़्यादा मतलब इफेक्ट था इन दोनों प्लेयर्स का, आप समझ सकते हो। और यहाँ पर आप फैक्ट भी देख सकते हो कि बोवेन जो मैंने बताया, इनके जाने के बाद हल कोई भी मैच जीती नहीं है, सिर्फ 2 मैच ड्रॉ किए हैं उन्होंने, बाकी सारे मैचेस वो हारे हैं। और इसीलिए
इतनी जल्दी, मेरे ख्याल से 12-13 पोजीशन पे वो थे, वहाँ से इतनी जल्दी वो 22nd पोजीशन पर आ गए हैं और रेलीगेशन का काला साया उनके ऊपर भटक रहा है। ठीक है, मिडलसब्रो कम्स टू 9th प्लेस व्हेन इट कम्स टू लीस्ट गोल्स कंसीडिंग टीम। तो गोल किया भी मिडलसब्रो ने कम है और गोल कंसीड करने के मामले में वो 9वें स्थान पर आते हैं 24 टीमों की टेबल में। हल भी 9वें स्थान पर आते हैं लेकिन गोल स्कोर करने के मामले में, लेकिन ये मतलब जो स्टैट है हल का गोल स्कोर करने का, ये लगभग 7-8 मैच से पहले और भी बेहतर था, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस किया है हल ने। ठीक है, हेड टू हेड मैचेस की बात करें, आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर मिडलसब्रो एक रेड कार्ड उनको पड़ा था और 2-2 की बराबरी हुई थी। यहाँ पर भी आपको एक प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट दिख जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हुआ क्या था, मिडलसब्रो को तो वैसे एक रेड कार्ड पड़ा था, उनको जो 2 गोल्स आए थे दोनों ही बने थे मिडफील्ड से। एक तो पैडी मैकनायर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये, इन्होंने एक असिस्ट निकाला था फ्लेचर के लिए, और दूसरा गोल मिडफील्डर जो कि विंग पे खेलते हैं तावर्नियर, इन्होंने करा था। हल के होकर दोनों ही गोल के पीछे जिस प्लेयर का इंपॉर्टेंस था वो थे जैरड बोवेन। यहाँ पर 2-0 से मेरे ख्याल से पिछड़ रही थी हल सिटी, लेकिन जैरड बोवेन के इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर डिपेंड करके ही यहाँ पर हल ने जीता, मतलब जीता नहीं, 2-2 की बराबरी करी। एक गोल उन्होंने खुद किया और एक गोल का असिस्ट उन्होंने प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो मिडलसब्रो यहाँ पर बेटर साइड थी लेकिन 1 मैन डाउन की वजह से वो जीत नहीं पाए। अच्छा, हल, अब दोनों टीमों के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताना भूल गया, वो बता देता हूँ। देखिए, हल सिटी के लिए इतना तो आपको समझ में आ ही गया है, मैं आगे भी आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि दोनों मेन स्ट्राइकर्स के जाने के बाद उनके पास गोल स्कोरर्स की कमी हो चुकी है, और उससे भी जो बड़ा प्रॉब्लम रहा है उनके लिए, वो सीजन की शुरुआत से ही रहा है, वो है जो ये है मिडफील्ड जो होता है उनका, वो काफ़ी स्लॉपी है। वहाँ पर होल्डिंग मिडफील्ड में इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस की कमी है, इसके वजह से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उनको गोल वहाँ से कंसीड करना पड़ता है। वो अलग बात है, वो पहले गोल वापस कर देते थे लेकिन अभी वो नहीं कर पा रहे हैं वो भी। ठीक है, तो ये इनकी एक वीकनेस है। बाकी डिफेंसिव वगैरह उतना मतलब बुरा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मिडफील्ड इनका बहुत ज़्यादा खराब है। अनलेस कि कोई मिडफील्डर एक आध गोल कर दे, नहीं तो मिडफील्ड से इनके परफॉर्मेंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मिडलसब्रो जैसा आप देख ही सकते हैं, डिफेंडिंग क्वालिटीज इनकी काफ़ी अच्छी है, काउंटर अटैक पे जनरली डिपेंड करते हैं, जनरली पोजीशन वगैरह नहीं रखते हैं, लेकिन इस मैच में आप देख सकते हैं कि पोजीशन उन्होंने रखा था हल ने, और यहाँ पर भी पोजीशन नहीं था वैसे मिडलसब्रो का। तो यही है, आगे हम और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको यहाँ से दिख जाएंगे विंग, जिनके सबसे ज़्यादा टैकल्स थे। हल ने यहाँ पर पोजीशन रखा था, जिसकी वजह से स्टुअर्ट वन ऑफ द मेन मिडफील्डर्स हैं हल की तरफ से, डिफेंसिव क्वालिटी की काफ़ी अच्छी है। आगे भी आपको इनका नाम मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद बुरके के पासेस थे, आप देख सकते हैं ग्रोसिस्ची सबसे ज़्यादा क्रॉसेस तो नहीं खेल रहे हैं ये, और मिडलसब्रो की तरफ से एल्डर थे, और उसके बाद मैकनायर ये सेट पीस लेते हैं। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें, हल सिटी जैसे मैंने बताया 2 मैच उन्होंने ड्रॉ करे थे, तो वो 2 मैच ही हम कंसीडर करेंगे एज उनकी स्ट्रेंथ, और बाकी तो एक मैच जो हारे हैं वहाँ से हमारी वीकनेस का पता चल ही जाएगा। बर्मिंघम के अगेंस्ट में 3-3 का ड्रॉ, जैसे मैंने बताया। आप देखिए, मिडफील्ड में यहाँ पर इश्यूज थे। ठीक है, सेंट्रल मिडफील्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पर बैटी थोड़ा बहुत स्लॉपी फुटबॉल उनका था, डिफेंस में भी उतना सही परफॉर्मेंस नहीं था, गोलकीपर भी उतना सही नहीं। तो यहाँ से 2 गोल मिडफील्डर के बने, और सिर्फ यही नहीं, इसके जगह पर जो ये आया था मिडफील्डर, इन्होंने 2 असिस्ट भी प्रोवाइड करे, मतलब 3 में से 2 गोल का रास्ता तो मिडफील्डर ने ही खोल दिया, और तीसरा गोल जो आया वो भी मतलब साइड मिडफील्डर से ही आया, मतलब मिडफील्ड से ही काफ़ी काम हुए। हल की तरफ से बात करें तो उनकी तरफ से मैग्नेनिस ने यहाँ पर गोल करा था, स्कॉट और केन। यहाँ पर उनकी पॉजिटिविटी बात करें तो उनके जो दोनों साइड्स हैं उन्होंने काफ़ी सही ऑपरेट करा था, चाहे वो मिडफील्डर की बात कर लें या फिर दोनों फुल बैक्स की बात कर लें। लेफ्ट फुल बैक ने एक असिस्ट भी प्रोवाइड किया था। तो यही है, डिफेंसिव क्वालिटीज की बात ना ही करें तो बेहतर। फिर से आप देख सकते हैं सेंट्रली खराब परफॉर्मेंस था हल का, साइड का इस्तेमाल किया, लेफ्ट साइड ज़्यादा एक्टिव था, सेट पीस से गोल किया हल ने। ठीक है, और कुछ ज़्यादा पासेस वगैरह यहाँ पर नहीं थे क्योंकि बर्मिंघम ने पोजीशन रखा था। एल्डर के टैकल्स, केन की सबसे ज़्यादा डिलीवरी ऑफ द क्रॉस, केन जो कि लेफ्ट साइड में खेल रहे थे, आप देख सकते हैं। यही नेक्स्ट मैच चार्ल्टन एथलेटिक से वो हार गए। चार्ल्टन एथलेटिक इनसे लोअर मतलब रैंकिंग की टीम थी ये भी, बर्मिंघम भी इनके लोअर रैंक की टीम ही थी जब ये मैच हुआ था। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे चलते गए, हर धीरे धीरे नीचे उतरती जा रही है और अभी वो रेलीगेशन जोन में आ चुकी है। चार्ल्टन एथलेटिक से यहाँ पर वो हार गए थे। एक गलती उनके गोलकीपर ने करा। इनके गोलकीपर जो है लॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा इश्यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी एरर्स मतलब हैं, मैंने देखा है।
ऐसा नहीं कि सेव्स वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं कुछ मैचेस में। वैसे भी हल्का डिफेंस उतना सही नहीं है, उसके बाद उनके गोलकीपर की अगर एक आध बड़ी बड़ी गलतियां आ जाए तो और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं इनके लिए। डिफेंस खराब नहीं था, ठीक है, वाइज और मैकडोनल्ड ने यहाँ पर अच्छा डिफेंस करा था, लेकिन फिर से आपको जो दिख जाएगा सेंट्रल मिडफील्ड बहुत ज़्यादा खराब। बैटी और यहाँ पर केन सेंट्रल मिडफील्ड में खेल रहे थे, ठीक है, तो इसीलिए खास कुछ वैसे भी कर नहीं पाती क्योंकि स्ट्राइकर्स इनके पास वैसे ही कम है। तो सेट पीस से गोल कंसीड किया हाल ने। अटैकिंग थर्ड बहुत ज़्यादा खराब, और वो होना ही था क्योंकि मिडफील्ड से सप्लाई लाइन बंद हो चुकी थी। हाल के पास पोजीशन था, तो जैसे ही पोजीशन वापस आया कुछ प्लेयर्स के पास आपको दिख जाएंगे, इनमें से मैकडोनल्ड, ज़्यादा कुछ है नहीं। चार्ल्टन ने सेट पीस से गोल किया। केन के यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिलीवरीज थे जो सेट पीस वगैरह लेते हैं क्योंकि, और इट्स फॉर एल्डर और बोलर। बॉलर यहाँ पर राइट विंगर के तौर पे खेल रहे थे, तो एल्डर इनके लेफ्ट बैक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंडर हैं एल्डर। हाल की तरफ से स्वांसी की तरफ से भी एक मैच हुआ था, स्वांसी के साथ एक मैच हुआ था जहाँ पर 4-4 का ड्रॉ करा था हाल ने। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइट विंग से विल्स ने गोल करा था। मिडफील्ड यहाँ पर भी सही परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन डा सिल्वा एक काफ़ी एग्रेसिव फुटबॉलर हैं, ये कभी कभार अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पर भी खेलते हैं। यहाँ पर वो मिडफील्ड में सेंट्रल मिडफील्ड में खेल रहे थे और एक गोल इन्होंने करा, ठीक है। बाकी मैडिसन मैग्नेनिस का असिस्ट था, ये सब कुछ गोल स्कोरर थे। सेंट्रल मिडफील्ड में इश्यूज थे, गोलकीपर का फिर से यहाँ पर काफ़ी खराब परफॉर्मेंस। सेंट्रल डिफेंस हालांकि यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करने में सक्षम रहा था। मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि विंग का इस्तेमाल करती है हल सिटी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सेंट्रली कुछ करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर भी विंग का इस्तेमाल हुआ और गोल्स वगैरह भी आए। स्वांसी की तरफ से बात करी जाए तो उन्होंने भी विंग का काफ़ी इस्तेमाल किया, लेकिन एक चीज़ जो आपको कॉन्सिस्टेंटली दिख जाएगी, अब देखिए यहाँ से असिस्ट आए मिडफील्डर से, इनके जगह पर जो यहाँ पर गैरी गए थे इन्होंने गोल किया, ठीक है। यहाँ पर भी विंग का इस्तेमाल इन्होंने भी किया, लेकिन मिडफील्ड से कॉन्सिस्टेंटली हल के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे गोल ज़्यादा हो रहे हैं ऑब्वियसली, नहीं तो उनके मैच में ज़्यादा गोल अभी नहीं होते हैं क्योंकि डिफेंसिव अप्रोच के साथ आते हैं हल की टीम। बाकी इनका डिफेंस भी बुरा नहीं था, लेकिन एक गलती कर दिया था, बाकी यहाँ पर कुछ खास है नहीं। सेट पीस से यहाँ पर भी गोल कंसीड किया था हल ने इस्तेमाल किया वैरेंस का। स्वांसी के पास पोजीशन था, स्वांसी ने सेट पीस से गोल किया। सेट पीस से हमेशा ये हल गोल कंसीड कर रही है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। और ज़्यादा कुछ है नहीं, मेडिसन यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रॉस डिलीवर करने से सक्षम रहेगा। तो ये है हल सिटी आपके लिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि इनके मतलब गेम में बहुत सारे चेंजेस उनको करने पड़े हैं क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इनकी टीम से चले गए हैं। तो लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो है सेंट्रली या सेंटर मिडफील्ड इनकी जो होती है वो काफ़ी वीक जोन है। इसीलिए जब भी ज़्यादा गोल्स होते हैं इनके अगेंस्ट में, जो भी टीम गोल करती है उनका सेंट्रल मिडफील्ड या उनके सेंट्रल मिडफील्डर से काफ़ी ज़्यादा गोल्स असिस्ट वगैरह आते हैं। इनका जो स्ट्रेंथ है अटैक में वो है विंग प्ले, ये विंग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। डिफेंस बहुत ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनकी गोलकीपिंग जो है बहुत ज़्यादा खराब है, इसीलिए हर मैच में इनको कुछ ना कुछ मैं गलतियाँ करते हुए देख रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। इसीलिए हल सिटी हाल ही में कोई क्लीन शीट वगैरह नहीं रख पाई है, ठीक है। इनके सेंट्रल डिफेंस में मेन डिफेंडर है डेवाइस, जिनका नाम मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। बाकी खास कुछ है नहीं, वीकनेस तो काफ़ी सारे हैं। सेट पीस से हर मैच में ये गोल कंसीड कर रहे हैं। और एक चीज़ जो ध्यान में रखना है कि हल सिटी विंग का इस्तेमाल ही करते हैं, सेंट्रली ये ज़्यादा आते नहीं हैं, ठीक है। मिडलस्ब्रो की बात करें, मिडलस्ब्रो जैसे कि आपने देखा कि डिफेंसिव क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो मैंने ऊपर फैक्ट आपको शेयर किए, तो यही आपको यहाँ से दिख जाएगा। स्टोक सिटी के अगेंस्ट में यहाँ पर स्टोक सिटी 10 मैन डाउन हो चुकी थी वैसे, और उनका जो मिडफील्ड था वो भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पाया था, तो इसका फायदा कैसे उठाया आप देख सकते हैं। मिडलस्ब्रो ने पूरी तरह से मिडफील्ड को उन्होंने जकड़ लिया। डिफेंस तो उनकी वैसे भी सही रहती है, उनके जो गोलकीपर हैं आज के मैच के बेटर या फिर आज के मैच के बेस्ट गोलकीपर हैं, मैं आपको ये कह सकता हूँ, क्योंकि दूसरे गोलकीपर जो हैं हाल के वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो मिडफील्डर्स का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन रहा। एक असिस्ट वहाँ से आया, और बाकी इनके जैसे मेन स्ट्राइकर थे फ्लेचर ने यहाँ पर गोल करा। ये भी विंग प्ले करते हैं, लेकिन उससे पहले ये अपने मिडफील्ड में जो कंस्ट्रक्टिव फुटबॉल हम कहते हैं उनको बना लेते हैं, जिसका जो स्ट्रेंथ हल के पास नहीं है। तो ब्रिलियंट डिफेंडिंग और एबिलिटी टू हिट इन द काउंटर अटैक ही करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप डिफेंसिव क्वालिटीज रखते हो, अगर आप पोजीशन नहीं रखोगे तो काउंटर अटैक करना पड़ेगा। सेंट्रल मिडफील्ड फिट से अच्छा और विंग प्ले उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन एक असिस्ट वहाँ से आया, सेट पीस से गोल किया। स्टोक्स के पास पोजीशन था, इसीलिए फिर से आपको यहाँ पर ज़्यादा पासेस नहीं दिखेंगे मिडलस्ब्रो की तरफ से। हॉसन फ्रेंड के यहाँ पर इंटरसेप्शन, रॉबर्ट्स जो कि राइट विंग में खेल रहे थे, इनके सबसे ज़्यादा क्रॉसेस, उसके बाद पैटी मैकनायर सेट पीस लेते हैं। स्टोयानोविच के 5 सेव्स यहाँ पर,
चार्ल्टन एथलेटिक के अगेंस्ट में यहाँ पर जीत हासिल करा, जो टीम ने ऊपर हल को हराया था, आपने नोटिस करी होगी। चार्ल्टन एथलेटिक ने एक गलती करा अपने डिफेंस में, ठीक है, और उसी से एक गोल कर लिया मिडलसब्रो की तरफ से। पैडी मैकनायर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये, पूरा मिडफील्ड वो कंट्रोल करते हैं, क्रिएटिव माइंड इनका ही सबसे ज़्यादा है, मतलब गोल्स वगैरह तैयार करना इनका होता है, सेट पीस लेते हैं, पेनल्टी वगैरह भी लेते हैं, तो इनको गलती से मिस मत कर लेना अपनी टीम में, ठीक है, चाहे आप जैसा भी टीम क्यों ना बना रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आप एक ऐसी टीम के अगेंस्ट बात कर रहे हो जिसका मिडफील्ड बहुत ज़्यादा खराब है, तो उनके अगेंस्ट में कोई भी मिडफील्डर काम आ सकता है। पैडी मैकनायर का नाम सबसे पहले आना चाहिए आपके दिमाग में। यहाँ पर चार्ल्टन का डिफेंस खराब नहीं था, लेकिन एक गलती उन्होंने कर दी थी, उसका फायदा उठाया मिडलसब्रो ने सेट पीस से, और बाकी तो पूरा मैच वो डिफेंस करते ही हैं, और यहाँ पर भी डिफेंस ही करा, और यहाँ पर खास कुछ है नहीं बताने लायक। तो डिफेंस में यहाँ पर थोड़े बहुत इश्यूज थे, लेकिन मिडफील्ड ने कमाल का काम करा, और विंग प्ले ने ये भी थोड़ा एक्टिव था। चार्ल्टन भी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थी, लेकिन एक एरर उन्होंने कर दिया, सेट पीस से गोल किया मिडलसब्रो ने। तो मिडलसब्रो का स्ट्रेंथ भी उनका सेट पीस है, आप देख ही सकते हो। मिडलसब्रो के यहाँ पर पोजीशन थे, और राइट साइड का इस्तेमाल किया, जैसे पोजीशन आ गए तो पासर्स आपको दिख जाएंगे। जैसे हॉसन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पासेस निकालने में सक्षम रहे थे, मैकनायर का फिर से ज़्यादा क्रॉस, और उसके बाद टैवर्नियर बांसली के अगेंस्ट यहाँ पर हारना पड़ा था। क्या किया था बांसली ने, कुछ खास नहीं, लेकिन पूरा अल्ट्रा डिफेंसिव उनका फॉर्मेशन था, 3 मैन डिफेंस, साथ में जो दोनों जो विंग बैक थे इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया, और जो यहाँ पर सेंट्रल होल्डिंग मिडफील्ड में खेल रहे थे इन्होंने भी अच्छा काम किया। इसका क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं कि मिडलसब्रो की तरफ से विंगर्स ने खराब फुटबॉल खेला हो, लेकिन मैकनायर यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर रहे थे, और उनका ना रहना मतलब क्रिएटिविटी बहुत हद तक कम हो गई थी मिडलसब्रो की तरफ से, तो उसी का फायदा बांसली को मिला। एक गोल उन्होंने सेट पीस से शायद कर दिया था बस, और सारा मैच डिफेंड करने से ही हो गया। और वैसे भी मिडलसब्रो इतना स्ट्रॉन्ग टीम तो है नहीं कि वो डेली डेली 2 गोल करके मैच जीते, ये तो आपने ऊपर देख ही लिया होगा। तो मिडफील्ड डिफेंस यहाँ पर अच्छा था, लेकिन अटैकिंग थर्ड बहुत ज़्यादा खराब। बांसली डिफेंडेड विथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस और गुड होल्डिंग मिडफील्ड, दोनों ही टीमों ने फ्लैंक्स का इस्तेमाल किया। बांसली ने मिडफील्ड में हाईजैक कर लिया था, और पूरी तरह से मैकनायर का ना रहना यहाँ पर काफ़ी खल गया था। बांसली के पास पोजीशन था, तो फिर से आपके लिए कोई पासेस नहीं दिखेंगे मिडलसब्रो की तरफ से, और यहाँ पर खास कुछ है नहीं। तो ये है मिडलसब्रो आपके लिए डिफेंसिव टीम है, ज़्यादा गोल्स ये करते नहीं हैं, और ना ही इनके अगेंस्ट में ज़्यादा गोल होते हैं, ये आपने ऊपर ही देख लिया है। मिडफील्ड इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है, ये भी विंग प्ले करते हैं, लेकिन गोल्स ज़्यादा नहीं आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मिडफील्ड में क्रिएटिविटी बहुत सही है। डिफेंस में थोड़ा मतलब कभी कभार आपको इश्यूज वगैरह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि मिडफील्ड काफ़ी स्ट्रांग है तो ज़्यादा दिक्कतें होती नहीं है। ऑफकोर्स बड़ी टीमों के अगेंस्ट में प्रॉब्लम होता है, लेकिन ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। पैडी मैकनायर इनके मेन मतलब मोटर कह सकते हैं आप, इनके टीम में सारे बॉल्स ये निकालते हैं, असिस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आगे मैं इनकी स्टैटिस्टिक्स भी आपको दिखाऊंगा। इनके जो गोलकीपर है बेटर गोलकीपर हैं आज के मैच में। बाकी इनके डिफेंस में थोड़ा बहुत इश्यूज है, ये याद रखना, लेकिन क्योंकि इनका मिडफील्ड अच्छा है, और उससे भी बड़ी बात, आप एक ऐसे टीम के अगेंस्ट में आज बात कर रहे हो जो कि हल सिटी की टीम है, जिनके पास ऑलरेडी फायर पावर काफी कम हो चुकी है, तो चांसेस थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। सेट पीस टेकर्स की बात करें, हल सिटी के होकर मैग्नेनिस पेनल्टी लेते हैं, डा सिल्वा फ्री किक में आते हैं, साथ में स्टीवार्ट और ईप्स। स्टीवार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, डिफेंसिव क्वालिटीज अच्छा है इनका, मतलब लॉन्ग रेंज फ्री किक्स ये लेते हैं। और डा सिल्वा थोड़े से अटैकिंग माइंडेड है, मिडफील्ड से खेल के भी इन्होंने काफी गोल्स करे हुए हैं। मिडलसब्रो की तरफ से मैकनायर पेनल्टी भी आते हैं, फ्लेचर साथ में असम्बलंगा, और फ्री किक में मैकनायर, ब्राउन और विंग। स्टेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सिर्फ 5 गोल करने वाले ईव्स हल सिटी के मतलब अब तक हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं। जो गए हैं वो बहुत सारे गोल्स करे हुए थे उन्होंने, लेकिन वो तो अभी अवेलेबल नहीं है। मिडलसब्रो की तरफ से फ्लेचर हाईएस्ट गोल स्कोरर, इनका भी ज़्यादा गोल नहीं है, लेकिन चलिए इनके पास कम से कम एक अच्छा मिडफील्ड और डिफेंस तो है। उसके बाद विंग और असम्बलंगा। असिस्ट के मामले में एल्डर और तोराल आपको 3-3 असिस्ट करते हुए दिखेंगे, और यहाँ से हॉसन और फ्लेचर। डिफेंसिव पॉइंट्स में ये सब कुछ है, आप देख लीजिएगा, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा। स्टीवार्ट जैसे मैंने बताया कि ये सबसे अच्छा डिफेंसिव क्वालिटी पोजेस करते हैं हल सिटी के होकर, और कॉल्सन मिडलसब्रो के होकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंडर हैं अगर आज के मैच में स्टार्ट करते हैं तो। हल सिटी के लिए डीवी सेंट्रल डिफेंस में इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और स्टीवार्ट जैसे मैंने सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में। ये कुछ प्लेयर्स हैं।
पासेस की बात करें तो डेविस और बैटी 40 पासेस से ज़्यादा पासेस दोनों ही टीमों से नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आज के मैच में हल सिटी ही आपको पोजीशन रखते हुए देखें, तो कुछ हद तक पासिंग के पॉइंट्स आप उनके सेंट्रल डिफेंडर्स या सेंट्रल मिडफील्डर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिडिल्सब्रो की तरफ से ये सब कुछ हैं। क्रॉसेस के मामले में एल्डर सबसे ज़्यादा क्रॉसेस और सेट पीस लेने वाले मैकनेयर मिडिल्सब्रो की तरफ से। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स, फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकती हैं, जहाँ पे हॉसन सेंट्रल होल्डिंग मिडफील्ड में खेल सकते हैं, ये सेंट्रल डिफेंस में भी खेल सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर मिडिल्सब्रो की तरफ से। विंग और मैकनेयर क्रिएटिव मिडफील्डर के रोल पे आपको दिख जाएंगे। रॉबर्ट्स और तावर्नियर ये विंग पे खेलते हुए दिख सकते हैं, इसके जगह पर आसोम बालंगा भी खेल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तावर्नियर ही स्टार्ट करेंगे। हल के लिए ज़्यादा कुछ बताने लायक तो है नहीं, मैग्नानिस इनके मेन स्ट्राइकर हैं, साथ में ईव्स अगर स्टार्ट करते हैं इनके साथ या इनके जगह पर। बाकी मिडफील्ड में मुझे खास कुछ नज़र नहीं आ रहा है, स्टीवार्ट भी स्टार्ट करेंगे या नहीं पता नहीं। केन कुछ मैचों में इन्होंने अच्छे झलकियाँ दिखाए थे, बाकी कुछ तो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। तो इससे पहले मैं ड्रीम 11 की टीम दिखाऊं, मेरा जो प्रेडिक्शन है इस मैच पर अनडाउटेडली आपको समझ आ ही गया होगा कि मिडिल्सब्रो ही मुझे लग रहा है फेवरेट है और क्लीन शीट रखने के चांसेस भी इनके ही ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो ना, तो हल सिटी के सपोर्ट में भी एक आध टीम बनाना 1-0 या फिर ऐसा, क्योंकि ज़्यादा गोल मुझे नहीं लगता हल सिटी, वैसे भी उनके पास स्ट्राइकर्स तो है नहीं, और दूसरी बात मिडिल्सब्रो के अगेंस्ट कर पाएगी। और कुछ टीमें एक या दो टीम या एक टीम ही समझ लो 0-0 के सपोर्ट में ही बना लेना, क्योंकि मिडिल्सब्रो एक ऐसी टीम में वो ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करती है गोल्स करने के लिए। अगर फ्लो में एक गोल आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं। और दूसरी तरफ हल सिटी को आज के मैच में किसी भी तरह से बेटर करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो रेलीगेशन के अंधेरे में बुरी तरह से घुस जाएगी। ठीक है, तो आज के मैच में हल सिटी अपना पूरा कोशिश करेगी, अब देखना होगा कि उनका कोशिश कितना काम आता है या नहीं। तो ये है, दोनों ही टीम मिडफील्ड में रुक जाए ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हाँ मेरे लिए स्मॉल लीग अगर आप खेल रहे हो तो मिडिल्सब्रो के सपोर्ट में ही टीम बनाना, और मैं ड्रीम 11 की टीम दिखाऊंगा, वहाँ पर भी आपको यही देखने को मिल जाएगा। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम और किस तरह से आप हालात में सोच सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन बनाया है, थोड़ा सा अलग मैं गया हूँ। मेरा थॉट प्रोसेस यहाँ पर यही है कि मिडिल्सब्रो जीतेगी 1-0 या 2-0 ऐसा कोई स्कोर लाइन के साथ। तो मैंने जो अभी तक आपको समझाया कि मिडफील्ड से मुझे प्लेयर्स को चाहिए, तो इसीलिए मैंने विंग और मैकनायर को रखा है, साथ में तावर्नियर एकमात्र विंगर के तौर पर अगर असिस्ट वगैरह प्रोवाइड करें। बाकी गोल्स का उम्मीद तो मुझे नहीं है, और फ्लेशर मेरे मेन स्ट्राइकर हैं। यहाँ पर मैंने हॉसन को रखा है, कुछ हद तक पासिंग के पॉइंट्स लेकर दे देंगे। स्पेंस फुल बैक खेलेंगे, क्योंकि मिडिल्सब्रो भी विंग ऑपरेट करती है, तो ये काम पे आ जाएंगे। और स्टोयानोविच मेरे मेन गोलकीपर, एल्डर और डेवाइस मेरे मेन दो सेंट्रल डिफेंडर्स हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर तो क्लीन शीट की उम्मीद रखी है, लेकिन क्योंकि मेरे पास काफ़ी मिडफील्डर्स यहाँ पर आ चुके हैं मिडिल्सब्रो की तरफ से, तो इसीलिए मुझे 3 ही डिफेंसिव ऑप्शन को लेना पड़ा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर तावर्नियर के जगह पर एक और मिडफील्ड डिफेंडर ऐड कर सकते हो मिडिल्सब्रो की तरफ से, और अल्ट्रा डिफेंसिव जा सकते हो। देखिए, दोनों ऐसे टीमों की बात हो रही है यहाँ पर जो कि एक टीम ऑलरेडी रेलीगेशन जोन में आ चुकी है और एक टीम थोड़ा सा ही मतलब दूर है रेलीगेशन जोन से। तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर देंगे, बहुत अलग हटके कुछ प्लेयर्स, ऐसा उम्मीद मत रखना। ठीक है, इनके पास जो फायर पावर है बहुत लिमिटेड है, बहुत कम प्लेयर्स ही हैं जो कि आपको शायद कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दे सकते हैं। बहुत बड़े बड़े पासर्स भी दोनों टीम से नहीं हैं। तो कोशिश यही करना कि जैसे जैसे मैंने प्लेयर्स और जैसे जैसे जोन्स के बारे में बताया उनको लेकर चलने का। आप स्ट्राइकर्स को भी यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल अगर एक गोल गलती से कर दे तो क्लीन शीट भी बर्बाद हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि हल का डिफेंस काफ़ी खराब चल रहा है, तो क्या पता मिडिल्सब्रो भी आज थोड़ा सा अलग अप्रोच के साथ आ जाए, तो स्ट्राइकर्स के साथ भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश करी है। ठीक है, और ये रही सारी एनालिसिस ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा जिसका यूज़ करके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। आखिरी मोमेंट पर अगर कोई अपडेट्स वगैरह आए या फिर कुछ शेयर करने लायक आए तो वहाँ पर शेयर हो जाती हैं, जिससे आप सिर्फ स्मॉल लीग नहीं ग्रैंड लीग में भी काफ़ी अच्छे काम कर सकते हो। साथ में ये वीडियो तो आपके लिए है ही। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।